चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो आपको प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। ये प्रोजेक्ट कार्ड हमारे कितने अंक के हैं? 40 मार्क्स के हैं, 40 अंक के हैं। और इसमें बचे जो 60 अंक, ये हमारा मेन पेपर जो आपको दिया जा रहा है या जो हो रहा है आपके, वो मेन पेपर है। और मेन पेपर के मैं बारे में आपको बता दूं, अगर आपको मेन पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको अंतिम में जरूर बताऊंगा कि आपको मेन पेपर कहां से पूरा सेम का सेम मिल सकता है। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही पेपर का वीडियो डलेगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग खंड बा करने जा रहे हैं। यह कक्षा 8वीं का है और आज हम हिंदी विशिष्ट का प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। ये वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है। 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य हो रहा है और 60 अंक का आपका पेपर हो रहा है। तो यहां पर देखिए हम लोग प्रयोजना कार्य में सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए आपको पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रयोजना सार्वजनिक स्थान निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित कीजिए। जैसे क्रमांक 1 में है आपका प्रकार क्या हो गया? स्वास्थ्य सुविधा हो गया। तो नाम बताना है आपको कि स्वास्थ्य सुविधाएं आपको कहां से प्राप्त होती है। तो आपको स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब ये आपके घर से कितने किलोमीटर दूरी पर है आपको लिखना है। तो ये कितने किलोमीटर दूरी पर है? ये आपका 2 किलोमीटर दूरी पर है। आपका जो स्वास्थ्य केंद्र होगा वो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा कि कितने दूरी पर है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, बैंक आपके आसपास कौन सी बैंक है। तो आपके आसपास कौन सी बैंक है? हमारे आसपास कौन सी बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है। आपके आसपास भी देख लीजिएगा कि कौन सी बैंक है और वहां से दूरी लिखिएगा कितने दूरी पर है भारतीय स्टेट बैंक या कोई भी जो आपकी बैंक है वो। तो हमने लिख दिया 15 किलोमीटर क्योंकि वह हमारे से कितनी दूरी पर है? 15 किलोमीटर पर है। अब डाक या संचार सुविधा जो है हमारे यहां पर भारतीय डाकघर है जो हमारे घर से कितने दूर पर है? ओनली 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है परिवहन। परिवहन में बस स्टैंड आपने देखा होगा, आपके आसपास पाए ही जाते होंगे बस स्टैंड। वह कितने दूरी पर है आपके घर से? तो वो हमारे घर से तो 1 किलोमीटर दूरी पर है, पर आपके घर से कितनी दूरी पर है वो आप लोग लिख लीजिएगा। आप ऐसा भी सेम लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पूरा सेम ना लिखते हुए अपने अनुसार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं? आपके आसपास जो चिकित्सालय है क्या आप उसमें गए हैं? आपने वहां कौन कौन से उपकरण देखे हैं? लिखिए। हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, हम अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, वहां हमने निम्न उपकरण देखे। जैसे ईसीजी मशीन देखा आपने, स्टेथोस्कोप देखा आपने, धड़कन मापने वाला गले में लटका के रखते हैं डॉक्टर लोग, आपने देखा होगा। फिर एक्सरे मशीन देखा आपने, देखा होगा जिसकी हड्डियां टूट जाती हैं या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगला है यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर। इस प्रकार से आप 4-5 आपको और अधिक नाम याद हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। प्रिय बच्चों, आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत आसानी से पूरे जो आपको प्रोजेक्ट कार्य मिले हैं उसके सही सही उत्तर मिल जाएंगे, जिससे आप पूर्णतः सही सही उत्तर करके आप 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आगे की कक्षाओं के लिए भी हम वीडियो बनाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आपका सिलेबस जो है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसा जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए, किसी बैंक या डाकघर में पैसा जमा या निकालने की प्रक्रिया निम्न है। अकाउंट नंबर लिखे, आपको एक पर्ची मिलती है, जमा पर्ची कह सकते हैं, या अपने को पैसे निकालना है तो निकालने वाली भी पर्ची मिलती है। उनमें सबसे पहले अपने को अकाउंट नंबर लिखना है, फिर खाता धारक का नाम लिखना है, फिर जमा या निकालने की तारीख लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, आप जिसमें जमा करना चाहते हो वो या जहां से आप निकाल रहे हैं वो, और आप आगे और लिख सकते हैं यहां पर आप कितने रुपए जमा करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से आप और अधिक प्रक्रिया को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इतना लिख लीजिएगा और आपको और लिखना हो आगे तो आप और लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है? पत्र को कैसे भेजते हैं पता कीजिए और लिखिए। तो अब यहां पर आपको कह रहा है आपने कभी किसी को पत्र भेजा हो या लिखा हो तो आप उस पत्र में क्या क्या लिखते हैं, मतलब क्या क्या जानकारी भरते हैं वह यहां पर लिखना है। तो क्या, हाँ, हमने अपने मित्र को पत्र लिखा है। पत्र में हमारा नाम, पता व दिनांक और जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पता भी जरूरी है।
पत्र को कैसे भेजते हैं? पत्र को पोस्टमैन के द्वारा भेजते हैं। आजकल इंटरनेट के द्वारा भी पत्र भेजा जाता है। जैसे इंटरनेट में आपने सुना होगा ईमेल, आपने सुना है ईमेल कह के, ईमेल के द्वारा भी आप पत्र भेज सकते हैं। लेकिन आपने आजकल देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सअप, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिससे आप आसानी से अपने पत्र को भी भेज सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है देखिए, आपको कह रहा है यहाँ पर शब्द पहली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। अब यहाँ पर हमें ये जो खाली स्थान दिए गए थे इनको भरना था, लेकिन कैसे भरना था यहाँ पर समझिए। सबसे पहले आपको भरना था बाएं से दाएं। बाएं से दाएं बोले तो इस प्रकार से हम बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से नीचे बोले तो ऊपर से नीचे इस प्रकार से आएंगे, ठीक है प्रिय बच्चों। तो इस प्रकार से आपको भरना है। अब यहाँ पर पहला नंबर पे क्या बोला है, जो कभी ना हारी हो अपराजय, जो कभी ना हारा हो उसे अपराजय कहते हैं ना, क्या नहीं। तो यहां पर देखिए आगे देखते हम लोग, अपराजय हमको भरना है। और यहां पर क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे भरे हम, पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद बिश्नोई नारी कौन थी। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले अपराजय, यहां पर देखेंगे आप लोग, ये हमने क्या भर दिया, अपराजय भरा। अब अपने को ऊपर से नीचे आना था, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी देखिए हमने भर दिया है। क्या भरा है हमने ऊपर से नीचे आने के लिए, वो नारी बताना था हमको जिसने मतलब जंगल के लिए जो आंदोलन किया था, वो वाली नारी। तो कौन है वो नारी, यहां पर देखिए ये अपराजय यहां से ऐसा बना, तो यहां से ये क्या बन गया, अमृता बन गया। क्या बन गया, अमृता नारी थी, उसका नाम क्या था, अमृता था। तो इस प्रकार से देखिए आप यहां पर भर लेंगे। जैसे यहां पर हम तीसरे पे की बात करें तो ये क्या बन गया, हमारा महल बन गया। अगर हम ऐसा लिखें मार्ग रास्ता, तो उसका क्या हो जाएगा, रहा हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए अमृता बना, तो ये यहां से फिर देखिए यहां पर क्या बन गया, राज्य मंत्री बन गया। फिर यहां पर क्या बन गया, तारा मंडल बन गया। ये हमने कहां से करा है, ये हमने यहां से करा है। ये जैसा जैसा बोल रहा है हम वैसा वैसा कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय पुष्प कह रहा है हमको 13 पे, तो देखिए हमारे राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, कमल होता है। तो ये देखिए हमने कमल लिख दिया। उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, नमक, ये क्या हो जाएगा, वन, ये क्या हो जाएगा, घड़ी, ये क्या हो गया, कल, यहां पर क्या हो गया, गायक, और ये क्या हो गया, गाना, ये क्या होगा, गाय, और ये क्या हो गया, नाक। इस प्रकार से आपने देखा हमने पूरा कंप्लीट इसको भर लिया है। अगर आपको इसको भरने में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूर्णतः सॉल्यूशन सहित अच्छे से इसको समझा दूंगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही पेपर की बात, तो आपको पेपर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इस प्रकार से ग्रुप का नाम है, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पेपर आसानी से सभी सब्जेक्ट के मिल सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने पूरे सब्जेक्ट के तो बना दिया है प्रोजेक्ट कार्ड, और जो रह गए हम उसके बना देंगे। आप पूर्णतः इस वीडियो से हिंदी का कर लीजिए, इसके बाद वाले वीडियो से भी जो जो डल चुके हैं आप उसका भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।